नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले कुछ दर्स से हम मुख्तलिफ एडवर्ब्स पढ़ रहे हैं जिसमें हमने ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान पढ़े, यानी कि वो एडवर्ब्स जो आपको बतलाते हैं किसी काम के होने के वक्त और जगह के बारे में। उन्हीं में से ये आखिरी कड़ी है कि जिसमें हम लदा, लदुन और आइंदा का इस्तेमाल सीखेंगे। ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स हैं। हमारी बोलचाल की कम्युनिकेशन में भी हम इसका काफ़ी इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, जैसे कि उर्दू उर्दू की उर्दू लैंग्वेज है तो हम उसमें कहते हैं कि मेरे पास कलम है, मेरे पास किताब है, मेरे पास मालो दौलत है। तो इस तरह से मेरे पास आप जिस तरह कहते हैं ना पास, या फिर इंग्लिश में आप कह लें कि आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ जॉब, ठीक है, या ही हैज अ जॉब, शी हैज अ जॉब। तो हैव, हैज जैसे अल्फाज ये एडवर्ब्स होते हैं जो उम्मूमन आप इस्तेमाल करते हैं दूसरे वर्ब्स के साथ, या फिर इंडिपेंडेंटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसके इस्तेमाल का तरीका देखते हैं। हैव हैज कहने के लिए अरबी में तीन अल्फाज हैं और ये तीनों के तीनों ज़र्फ़े मकां हैं। ठीक है, लदा, लदुन और इंदा। इंदा का एक इस्तेमाल हमने ये भी देखा कि आपको एक चीज दूसरी चीज के करीब है या पास है बताने के लिए भी हम इस्तेमाल करते थे, जैसे कि अल वलदु इंदा सय्यारती, लड़का कार के पास है, हम इस तरह कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पास बमाना करीब के है, लेकिन मेरे पास कार है जब आप कहते हो तो इसका मतलब आप कार के पास हो ऐसा नहीं होता, बल्कि कार आपकी है ये आप बताना चाह रहे हो। ठीक है, तो फर्क हो जाता है इस्तेमाल के एतबार से। बहरहाल लदा, लदुन और आइंदा तीनों का ट्रांसलेशन हैव हैज के जरिए किया जाता है। उर्दू में पास लफ्ज के जरिए किया जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसको या मुतकल्लिम जोड़ दूं, या मुतकल्लिम यानी कि जो फर्स्ट पर्सन है बोलने वाला, उसके लिहाज से आपको आखिर में एक या जोड़नी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमने जमीरों के अंदर पढ़ा था, प्रोनाउंस के अंदर पढ़ा था कि आपको कहना है मेरा घर, तो आप कैसा कहते हैं, बैती, आखिर में या लगा देते हैं। मेरा कलम, कलमी, ई लगा देते हैं आखिर में। उसी तरह आपको कहना है किताब, मेरी किताब, किताबी, आखिर में या जोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं या मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो। ओके, उसका ट्रांसलेशन आप मेरा, मेरी के जरिए करते हैं। अब यहाँ पे जो ये तीन अल्फाज आपको नजर आ रहे हैं, लदा, लदुन और इंदा, तीनों का एक ही माना है, यानी आप हैव हैज के जरिए ही ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन इसके इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है। बुनियादी तौर पर अगर आप ट्रांसलेशन को देखेंगे तो ट्रांसलेशन से बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या फर्क है। जैसे कि आपके सामने ये पिक्चर्स है, ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में एक आदमी के पास पैसा है तो वो बता रहा है, तो अब आपको कहना है आई हैव मनी, मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। तो आप उसको जो है इंदा के जरिए भी कह सकते हो, लदा के भी जरिए कह सकते हो, लदुन के जरिए। ठीक है, तीनों तरीके दुरुस्त हैं, लेकिन हम फर्क को बाद में देखेंगे, पहले इनका इस्तेमाल देखते हैं। आई हैव मनी, आई हैव कार एंड आई हैव एन आइडिया, ये तीन जुमले हैं, तीनों के अंदर हैव का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अरबी में अगर आप देखें तो मैंने उसके तीन मुख्तलिफ जुमले बनाए हैं और हर बार हैव के लिए एक मुख्तलिफ लफ्ज का इस्तेमाल किया है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव मनी, इसके अंदर इंदा का इस्तेमाल किया है, इंदी या मुतकल्लिम की जोड़ दी।
इंदा का मतलब होता है पास, इंदी यानी मेरे पास, इंदी मालुन, मेरे पास माल है, मेरे पास पैसा है। ठीक है। और दूसरी मिसाल, आई हैव अ कार, लदैया सय्यारतुन। ठीक है। लदा के आखिर में या मुतकल्लिम की जोड़ दी, या के अंदर उसको हमने इदगाम कर दिया तो तशदीद वाला या बन गया। तो लदैया सय्यारतुन, आई हैव अ कार। ओके। और आपको कहना है आई हैव एन आइडिया, तो लदुन्नी फिक्रतुन, फिक्रतुन आइडिया को कहते हैं, लदुन्नी फिक्रतुन। अब तीनों जुमलों में आप देखें, इंग्लिश में तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, तीनों में हमने हैव का इस्तेमाल किया है, लेकिन अरबी में हमने मुख्तलिफ तीन अल्फाज का इस्तेमाल किया है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है या फिर इनके अंदर कोई डिफरेंस है? याद रखें, लदा और लदुन इंदा के रिप्लेसमेंट में एनी टाइम इस्तेमाल हो सकते हैं। ठीक है, इंदा के माना में इस्तेमाल होते हैं। अब फर्क को समझते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स जहन में रखें। इन तीनों का मीनिंग एक ही है, यानी हैव हैज। दूसरा, लदा और लदुन सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं जो चीजें मौजूद हों, यानी बिल्कुल आपके पास हो, अभी फिलहाल बात करते वक्त वो चीज आपके पास हो, मौजूद हो, हाजिर हो, तो ही आप लदा और लदुन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई चीज आपके करीब नहीं है, पास नहीं है, बल्कि हो सकता है कि किसी दूर दूसरे मकाम पर है, अगरचे कि आप उसके मालिक हैं, लेकिन आप लदा और लदुन का इसके लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास एक किताब है। ठीक है। तो अगर वो किताब आपके फिलहाल हाथों में है या आपके पास है, सामने है, तो आप कहेंगे लदैया किताबुन, मेरे पास एक किताब है। ठीक है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो चीज आपके घर में है, अगरचे कि आप ही की है, लेकिन अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, तो आप लदा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर वही किताब की मिसाल ले लें, वो किताब मान लें कि आपके घर में है या लाइब्रेरी में है, लेकिन आपके पास नहीं है। ठीक है। तो आप कैसे कहेंगे? लदैया किताबुन उस वक्त आप नहीं कह सकते, आप उस वक्त कहेंगे इंदी किताबुन, क्योंकि इंदा का इस्तेमाल हर एक सूरत में होता है, यानी चाहे वो चीज आपके पास मौजूद हो या आपसे दूर हो, कहीं दूसरे मकाम पर हो। ठीक है। तो दोनों सूरतों में इंदा का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल उस चीज का बोलते वक्त मौजूद होना जरूरी नहीं है। ओके। मिसाल के तौर पर आपके पास अ, एक एप्पल है और आप खाने वाले हो, आपके पास है, तो आप क्या कहोगे? लदैया तुफ़ाहुन, मेरे पास एप्पल है। ठीक है। लेकिन अगर ये एप्पल आपके पास नहीं है, आपके घर में है या आपके कहीं और दूसरे शॉप में है, तो आप उस वक्त लदैया तुफ़ाहुन नहीं कहोगे, आप कहोगे इंदी तुफ़ाहुन। ठीक है, मेरे पास एप्पल है। फर्क समझ में आ गया? तो पता ये चला कि लदा और लदुन आप उस सूरत में इस्तेमाल करोगे कि जब कोई चीज आपके पास मौजूद हो, हाजिर हो। और इंदा उस वक्त आप इस्तेमाल कर सकते हो दोनों सूरतों में, चाहे वो चीज आपके बिल्कुल पास हो या कहीं और रखी हो, लेकिन आप उसके मालिक हो, आप उसके पोजीशन रखते हो, आप उसके ओनर हो, तो बिल्कुल आप इंदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। ये एक फर्क हुआ। दूसरा, अच्छा लदा और लदुन, इन दोनों में फिर क्या फर्क है? पहली बात तो ये कि दोनों का माना एक है। दूसरा, आप इंटरचेंजेबली इसको यूज कर सकते हैं। लदा ज्यादा इस्तेमाल होता है लदुन के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं है कि लदुन को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसके इस्तेमाल की भी खास सूरतें हैं। कुरान में इंदा, लदा और इंदा, लदा, लदुन, ये तीनों इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है ना? अब उसके इस्तेमाल का तरीका सुने। लदुन कुर्ब मुत्तसिल के साथ खास है। क्या मतलब इसका? कि लदुन जब आप बोलते हो
तो इसका मतलब होता है कि वो चीज बोलने वाले के साथ जुड़ी हुई है, बिल्कुल मुत्तसिल है, अटैच्ड है। एक तो मैंने बताया कि लदा और लदुन का इस्तेमाल उस वक्त होगा जब चीज मौजूद हो, हाजिर हो। लेकिन हाजिर होने में भी दो सूरतें हो सकती हैं। या तो वो चीज बोलने वाले के साथ बिल्कुल जुड़ी होगी, या तो बोलने वाले के पास मौजूद होगी। अगर बोलने वाले के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है तो आप लदुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो बिल्कुल आपके साथ जुड़ी हुई नहीं है तो आप लदा का इस्तेमाल करें। करीब है, पास ही है, लेकिन जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है। तो लदा कुर्बे मुनफसिल के लिए इस्तेमाल के साथ खास है, यानी कि वो चीज आपके साथ अटैच्ड ना हो, डिटैच्ड हो, लेकिन आपके पास हो। अब देखें, आइडिया। आइडिया जो है ये आपके दिमाग में है। ठीक है। ये आप बोलने वाले के साथ ये चीज जुड़ी हुई है। आप आइडिया निकाल के बाहर हाथ में तो नहीं दिखा सकते। ठीक है। उसी तरह आपकी अक्ल, इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंस भी आप निकाल के दिखा तो नहीं सकते, ये आपके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ऐसी चीजें बोलने के लिए आप लदुन इस्तेमाल कर सकते हैं। लदन, लदुन्नी जो है, लदुन्नी फिक्रतुन, जैसे हमने मिसाल पीछे इसमें देखी कि मेरे पास एक आइडिया है, आई हैव एन आइडिया। तो यहाँ पे लदुन का क्यों इस्तेमाल किया? ठीक है। लदुन का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आइडिया एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल बोलने वाले के साथ जुड़ी हुई है। हम्म। तो ये एक तरीका। दूसरा, आप लदा का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा कि चीज मौजूद हो, आपके पास हो, लेकिन जुड़ी हुई ना हो। मिसाल के तौर पर हमने जो ये देखा, कार की मिसाल, उस लदैया सय्यारतुन, आई हैव अ कार। तो कार उस आदमी के का हिस्सा नहीं है, उस आदमी से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि उसके पास है। लदैया सय्यारतुन, आई हैव अ कार। ठीक है। ये बात होगी दुरुस्त। और इंदा का इस्तेमाल बाकी दोनों से बहुत आम है, यानी चाहे चीजें जुड़ी हुई हों या जुदा हों, दोनों के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वही मिसाल आइडिया वाली ले लेते हैं। आप इंदी फिक्रतुन कहते हैं तो भी दुरुस्त है, इंदी सय्यारतुन कहेंगे तो भी दुरुस्त है। इसका मतलब ये हुआ कि लदा और लदुन स्पेसिफिक सिनारियोस के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि और लदुन और इंदा जो है, इंदा आप एनी टाइम एनीवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज वेरी कॉमन। ठीक है। फिर भी बुनियादी तौर पर एक फर्क आप यही रखेंगे कि लदा और लदुन को उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जबकि चीज बिल्कुल आपके पास हो, और आइंदा जो है उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं कि चाहे वो चीज पास हो या ना हो। अब उसको दोबारा मैं एक मिसाल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके जहन में ये सवाल उठेगा कि फिर ये तीन 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 की क्या जरूरत थी जब एक से काम चल जाता था। कभी कभी बात एक ही होती है लेकिन उसके अंदर माना एक से ज्यादा पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कोई आपसे सवाल करता है, क्या आपके पास पेन है? हल इंदका कलमुन, क्या आपके पास पेन है? तो आप बोलते हो, नाम इंदी कलमुन, हाँ मेरे पास पेन है। अब सामने वाले का एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आपके पास अगर पेन है तो फिर मुझे दो। ठीक है ना, मुझे दो ताकि मैं उसको इस्तेमाल करूं। अब आपने इंदा का इस्तेमाल किया, नाम इंदी कलमुन कहा आपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसका यही होगा कि आतीनी मिन फजलिक, आप मुझे वो चीज अता करें प्लीज। ठीक है। तो लेकिन आपने इंदा का इस्तेमाल किया, लिटरली आपके पास पेन मौजूद नहीं है। ठीक है। आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मेरे पास पेन तो है लेकिन अभी नहीं है मेरे पास। तो वो आदमी तो बिल्कुल आपको कहेगा कि इस तरह से फिर आपने क्यों कहा कि मेरे पास पेन है ना? तो ये बात हो जाती। तो अगर आप कहते, अगर वाकई आपके पास पेन होता और आपके जेब में है मान ले, तो आप कहेंगे लद नाम लदैया कलमुन, हाँ मेरे पास पेन है। तो सामने वाले को फौरन पता चल गया कि इसने लदैया का इस्तेमाल किया, इसका मतलब पेन का वो मालिक भी है और पेन अभी उसके फिलहाल उसके पास मौजूद भी है। ये दो बातें पता चल गई। तो फिर वो पूछने की हिम्मत करेगा आपको कि फिर मुझे ये पेन अता करो प्लीज। ठीक है। ये बात है। अब उसकी मिसालें चंद और देख लेते हैं लदा और लदुन की। उमूमन अब मुझे कहना है आई हैव अ क्वेश्चन,
आपके टीचर हैं, आपको क्वेश्चन करना है, तो आप बोलते हो कि सर आई हैव अ क्वेश्चन सैयदी लदैया सुवाल, के सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक सवाल है। तो अब ये लदैया सुवालुन आपने कहा, तो बिल्कुल देखें आप, सवाल तो बिल्कुल आपके पास है, तो लदैया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी मैंने बताया कि लदैया और लदैया की जगह इंदा भी कभी आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। आई हैव एन आंसर, इंदी जवाबुन। अब यहाँ लदैया जवाबुन कहूंगा तो भी दुरुस्त है, इंदी जवाबुन कहूं तो भी दुरुस्त है, दोनों का माना एक ही है। उसी तरह आई हैव अ कोल्ड, मुझे सर्दी हुई है, लदैया रश्हुन, लदैया रश्हुन, कि मुझे सर्दी लग गई है, ये आप कहना चाह रहे हैं। आई हैव अ कोल्ड या लदैया जुकामुन, रश्हुन बमाना जुकामुन, ठीक है ना। तो दोनों में से आप जो भी चाहें इस्तेमाल कर लें। जुकाम अमूमन उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, तो आपको याद रखने में आसानी है। बट रशहुन प्रॉपर वर्ड है उसके लिए, कि जिसमें जो है ना कोल्ड आप जिसे कहते हो, ठीक है। तो लदैया रशहुन, और या फिर लदैया जुकामुन। हम्म तो देखिए, अब लदैया जब आप कह रहे हो, इससे एक पता चीज क्या चलती है कि वो चीज आपके बिल्कुल जो है करीब है। ऐसा नहीं है कि बाजू में रखी हुई है, बल्कि बिल्कुल आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जुकाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। उसी तरह आई हैव एन अपॉइंटमेंट, ठीक है, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। लदैया मौईदुन, मौईदुन कहते हैं अपॉइंटमेंट को, लदैया मौईदुन, मेरी एक अपॉइंटमेंट है। आई हैव अ डाउट, लदैया शक्कुन, शक कहते हैं डाउट को। उसी तरह आई हैव अ ट्रेजर, मेरे पास खजाना है, तो आप कह सकते हो इंदी कंजुन या लदैया कंजुन। अब इंदी कंजुन और लदैया कंजुन कहने में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अब अगर मैं कहता हूं लदैया कंजुन, कंजुन कहते हैं खजाने को, लदैया का जब मैं इस्तेमाल करूंगा, इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि खजाने का मालिक भी मैं हूं, और वो खजाना फिलहाल मेरे सामने है, मेरे पास मौजूद है। लदैया कंजुन मतलब बिल्कुल मैं सामने खजाने के पास हूं, मेरे हाथों में खजाना है। और इंदी कंजुन जब मैं कहता हूं, तो इसके अंदर ये माना नहीं निकलता, जरूरी नहीं है। हो सकता है खजाना बिल्कुल आपके पास हो सकता है आपने तिजोरी में रखा हुआ, घर में रखा हुआ हो, बैंक में रखा हुआ, कहीं भी हो सकता है आपका खजाना, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ इतना बताना चाह रहे हो कि आप उस खजाने के मालिक हो। आई हैव अ ट्रेजर, मेरे पास खजाना है, लेकिन कहाँ है ये आप नहीं बता रहे, ठीक है ना। एग्जैक्टली वो सामने है या घर में है, इससे ये पता नहीं चलता। लेकिन जब आप कहते हो लदैया कंजुन, तो फौरन जहन में आ जाता है कि खजाने के मालिक भी आप है और बिल्कुल आपके सामने है, ठीक है। ये फर्क हो जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखें। अब इंदा का थोड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं, लदैया की काफी मिसालें हो गई, ठीक है। इंदा का कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखिए। डू यू हैव अ मोबाइल, अगर आप पूछना चाहते हो कि भाई क्या आपके पास मोबाइल है, कि हल इंदका जवालुन, अब इंदा के साथ हमने मुख्तलिफ प्रोनाउंस जोड़ना है। ये अटैच्ड प्रोनाउंस के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदका तेरे पास, इंदहु उसके पास, इंदहा उसके पास मुअन्नस के लिए, और इंदना हमारे पास, ठीक है। आई हैव, यू हैव, वी हैव, ही हैज, शी हैज, ये तर्जमा करेंगे। हल इंदका जवालुन, जवालुन मोबाइल को कहते हैं। हल क्या, इंदका तेरे पास, जवालुन मोबाइल है, डू यू हैव अ मोबाइल, तो आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल आप फोन तो अपने पास ही रखते हो, तो कहेंगे नअम लदैया जवालुन, ठीक है ना। अब सवाल इंदका के जरिए हुआ और आपने जवाब दिया लदैया के जरिए, ठीक है। क्योंकि लदैया से आप क्या बताना चाह रहे हैं कि फोन बिल्कुल आपके पास है। नअम लदैया जवालुन। अब दूसरा, डू यू हैव अ पासपोर्ट, आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, आपसे कोई पूछता है डू यू हैव अ पासपोर्ट, हल इंदका जवाज सफरी, जवाज सफर कहते हैं पासपोर्ट को। जवाज परमिशन, सफर ट्रैवल, ट्रैवल की परमिशन जिस कार्ड के जरिए आपको मिलती है, वो आपका जवाज सफर होता है, और वही पासपोर्ट कहलाता है। जवाज सफरी, हल इंदका जवाज सफरी, क्या आपके पास पासपोर्ट है, ठीक है। इंदका यानी आपके पास,
डू यू हैव, हल इंदका जवाज़ु सफरी, डू यू हैव अ पासपोर्ट। ठीक है, तो आप जवाब दे दें, नाम लदैया लदैया जवाज़ु सफरी, आई हैव अ पासपोर्ट, या इंदी जवाज़ु सफरी, आप ये भी कह सकते हो, मेरे पास पासपोर्ट है। या आपको कोई वीजा के बारे में पूछता है तो आप कह सकते हो कि डू यू हैव अ वीजा, ताशीरुन वीजा को कहते हैं। ठीक है, हल इंदका ताशीरुन, तो कहेंगे नाम इंदी ताशीरुन, या नाम लदैया ताशीरुन, ये इस तरह भी कह सकते हैं। या फिर कोई आपसे पूछता है टिकट के बारे में, टिकट को तज़किरतुन कहते हैं, डू यू हैव अ टिकट, हल इंदका तज़किरतुन, तो आप कहेंगे नाम लदैया तज़किरा। ठीक है, इस तरह से। अगली मिसाल देखें, ही हैज अ न्यू बाइक और साइकिल, जो भी आप कहें, बाइसिकल कहें या फिर सिर्फ साइकिल के लिए भी दर्राजतुन इस्तेमाल होता है, बाइक कहने के लिए भी शॉर्ट में दर्राजतुन इस्तेमाल होता है। दर्राजतुल हरारा ये टू व्हीलर को कहते हैं। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हो ही हैज अ न्यू बाइक, ही शी इट के साथ उमूमन जो हैज का इस्तेमाल करते हैं, और आई यू वी, ठीक है, इसके साथ आप हैव का इस्तेमाल करते हो। फर्क कुछ नहीं है, इस्तेमाल का फर्क है बस, बाकी माना के एतबार से कोई फर्क नहीं। तो हैव हैज का एक ही माना। ही हैज अ न्यू बाइक इंदहू, अब देखें, ये हु जमीर जो नजर आ रही है आपको, ये थर्ड पर्सन मुजक्कर के लिए है। इंदहू उसके पास, ही हैज, इंदहू ही हैज, ओके। इंदहू दर्रजतुन जदीदतुन, दर्रजतुन जदीदतुन न्यू बाइक, न्यू साइकिल, उसके पास न्यू साइकिल है, उसके पास न्यू बाइक है। अब ये दर्रजतुन की सिफत जदीदतुन लाए हैं। दर्रजतुन मुअन्नस था, ता आई थी आखिर में, इसलिए जदीदतुन के आखिर में भी ता आई है। और मैंने बताया था कि मारिफा के बाद मारिफा आए या नकेरा के बाद नकेरा आए तो वो मौसूफ सिफत बनते हैं आपस में। तो देखिए यहाँ पर दर्रजतुन तनवीन है, नकेरा है, उसके बाद एक और नकेरा आ रहा है तनवीन वाला, तो नकेरा के बाद नकेरा आ गया, तो आपस में इन दोनों को क्या बनाएंगे, मौसूफ सिफत बनाएंगे। ठीक है, तो दर्रजतुन मौसूफ, जदीदतुन उसकी सिफत, न्यू साइकिल, न्यू बाइक, ओके। इंदहु दर्रजतुन जदीदतुन, ही हैज अ न्यू बाइक। आपको कहना है कि वी हैव अ ब्यूटीफुल कैट, हमारे पास एक खूबसूरत बिल्ली है। तो हमारे पास कहने के लिए आप कहेंगे इंदना, ना जमीर जोड़ देंगे, इंदना वी हैव क़ित्ततुन अ कैट, जमीलतुन ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल को जोड़ देंगे क़ित्ततुन के साथ, क्योंकि ये इसकी सिफत बनेगी, नकेरा के बाद नकेरा आए तो ये सिफत बनेगी। ठीक है, तो क़ित्ततुन जमीलतुन, ब्यूटीफुल कैट, क़ित्ततुन जमीलतुन यानी ब्यूटीफुल कैट, इंदना क़ित्ततुन जमीलतुन, हमारे पास एक खूबसूरत बिल्ली है। नेक्स्ट, शी हैज अ न्यू पर्स, एक लेडी है और उसने कोई नया पर्स खरीदा हुआ है। आपको कहना है कि उस लड़की के पास नया पर्स है, तो आप हा जमीर इस्तेमाल करके कहेंगे इंदहा शी हैज, उस लड़की के पास, तो ये हा जमीर बता रही है कि वो मुअन्नस है। ठीक है, क्योंकि आगे आप देख रहे हैं महफजतुन, ये जो लफ्ज आ रहा है ये तो पर्स के लिए इस्तेमाल होता है और पर्स औरतें इस्तेमाल करती हैं, तो आप इंदहु महफजतुन नहीं कहेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा, मर्दों के लिए पर्स नहीं होता। ठीक है, तो इंदहा महफजतुन, उसके पास पर्स है, लेकिन कैसा पर्स है उसकी सिफत ला रहे हैं न्यू, जदीदतुन, इंदहा उसके पास, महफजतुन जदीदतुन उसके पास न्यू पर्स है, शी हैज अ न्यू पर्स। ठीक है, महफज, देखें ये महफज, जो चीज हिफाजत के लिए आप इस्तेमाल करते हो, पैसे रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए, पर्स में उमूमन बेसिक चीजें खवातीन रखती हैं अपने साथ, तो ये हिफाजत से लफ्ज है महफजतुन, जिसके अंदर आप महफूज रख सकें कोई चीज, महफजतुन। ठीक है, याद रखने का तरीका बता दिया मैंने। और आखिर में आखिरी मिसाल, आई हैव अ जॉब, ठीक है, मेरे पास नौकरी है, मेरा पेशा है, मेरे पास जॉब है, तो आप कहेंगे इंदी शुगुलन, मेरे पास जॉब है, इंदी
शुगलुन। तो देखें हमने 5 तरीकों से इसको इस्तेमाल किया। क्या इंदी मेरे पास, फिर इंदका तेरे पास, इंदहु उसके पास, मर्द उस मर्द के पास, ठीक है, और इंदहा उस औरत के पास, इंदना हमारे पास। तो ये बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स हैं। इनको अच्छी तरह से आप याद कर लें, इनके मीनिंग्स को याद कर लें, और रूटीन में आप जो है इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। और जब कभी आप हमारे साथ आए, जुड़े मीटिंग में, अगर आपको बात करना है तो छोटे छोटे जुमले भी जो है आप अरबिक में बोलना स्टार्ट करें। जैसे कि आपको सवाल पूछना है तो आप बोलेंगे कि सैयदी लदैया सुवालुन, कि सर मेरा एक क्वेश्चन है, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से जुमले आप इस्तेमाल करना शुरू करें। उम्मीद है आपको ये दर्स समझ में आ गया होगा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।